गाइस, सभी को राधे राधे भाई। मेरा नाम है मिलन चौधरी, ठीक है। और मतलब इस वीडियो में मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा हूँ कि सब कुछ आपको दिखाऊँ मैं घर का या फिर मैं क्या कर रहा हूँ वो सब चीज़। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो बना रहा हूँ बताने के लिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि भाई मेरी हर वीडियो में जैसे आप देख सकते हो कि मेरी मतलब पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे तो है शायद बहुत पुरानी है, लेकिन जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर मेरे जो व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ है पुरानी पुरानी सारी, ठीक है। उसमें आपको कहीं भी पापा देखने को नहीं मिलेंगे, मेरी मम्मी देखने को मिल जाएगी, छवि देखने को मिल जाएगी, मेरी बहन है और मैं, ठीक है। लेकिन मेरे पापा नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यार पापा कहाँ पर है, मेरे पापा के साथ हुआ क्या है, कि कहाँ मतलब क्या हुआ है पापा के साथ, कहाँ हैं पापा मेरे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं उसमें बस आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि जो 2-3 साल पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, मतलब 2-3 साल पहले से ही हमारी कंडीशन जो है फाइनेंशियली थोड़ी डाउन होने लग गई थी कि यार हमारे जो गांव में घर बनाया था पापा ने, वो घर बेच दिया था। थोड़े क्या बोलते हैं यार, जब परेशान होते हैं तो भाई दिमाग काम नहीं करना बंद कर देता है। तो भाई पापा जी अकेले अकेले रहते थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे। इसकी वजह से पापा जी ने वो मतलब बिना हमसे पूछे हमें बस ये बोल दिया कि हम नया घर लेंगे बिजनौर में, तो मैं अपना घर ये वाला बेच के नया घर ले लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, जब नया लोगे तो ये वाला बेच के वहाँ ले लेना। तो हमने भी कह दिया ठीक है भाई। पहले तो हमने मना करा बहुत कि नहीं नहीं ये मत बेचो, ये मत बेचो। फिर भी भाई जब वे बोल रहे थे तो तुम ही रह लो, मैं चला जाऊँगा, फिर ऐसे नहीं हो सकता ना यार कि पापा यहीं हम रह लें और पापा अकेले चले जाएँ। तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या, किसी को भी नहीं मंजूर होगा वो वाली चीज़ तो, कि भाई फादर अकेला है और मतलब सब ऐसे घर में है। तो भाई हमने भी मैं कह दिया कि ठीक है बेच लो और ले लेंगे हम। तो हम शहर में आ गए फिर बिजनौर में, ठीक है। तो फिर मतलब पापा जी ने अपनी शॉप, हमारी शॉप थी एक मिलन ज्वेलर्स नाम से, तो वो शॉप खोल रखी थी। हम वहीं पापा जी वहीं बैठते थे, वहीं पे मतलब सब मतलब हमारा अच्छा हो गया था बहुत। फिर पापा जी की लाइफ में दोस्त आए उनके 2-4, जो ट्रेडिंग वगैरह सिखाते थे, मतलब ट्रेड करना, ठीक है। जो कलर ट्रेडिंग होती है वो, ये चीज़ें प्रमोट करना, इन्हें खेलना। तो ये वाली सब चीज़ें गलत हो रही है, ये है ही गलत भाई। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाओ कलर ट्रेडिंग करो या ट्रेडिंग करो या कुछ भी। भाई सब चीज़ें गैम्बल होती है, कभी भी आपको ये करनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब जो ट्रेडिंग हो रही है, कलर ट्रेडिंग है, प्रेडिक्शन की ऐप है, सब के सब भाई ये गैम्बल है। तुम इसमें सिर्फ बर्बाद हो सकते हो और कुछ नहीं। 100,000 आदमी पकड़ोगे, 1000 आदमी में से सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी निकलेंगे जो जिन्हें पैसे मिल जाते हैं, वरना भाई सब अपना खो के बैठते हैं। तो इसलिए सबको बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और पापा जी को भी दोस्त ऐसे मिले, और पापा जी थोड़े से मतलब कर्जे में थे, तो भाई उनकी मेंटल स्टेट ही ऐसी हो रही थी कि उन्हें बस कहीं से भी पैसा दे दो पैसा दे दो, ऐसा हो रहा था। तो वे दोस्त मिल गए, तो उन्होंने पापा जी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जानता है एक, तो तू अपना एक अकाउंट खोल, बड़ा अकाउंट खोल, जिसमें हम थोड़े पैसे डाल सकें और निकाल सकें, और उसमें से कुछ परसेंटेज तुझे दे देंगे, ठीक है, कुछ परसेंटेज तुझे दे देंगे। तो पापा जी ने बोला ठीक है भाई। तो पापा जी ने अपना अकाउंट ओपन करवाया और उस बंदे को दे दिया पापा जी, क्योंकि भाई नहीं भाई मतलब जब उनको पैसों की नीड हो रही थी, कर्जे में थे, तो भाई उन्होंने वो नहीं सोचा कि इसके हम दे देंगे, उसमें वो कुछ और भी डाल सकता है या ब्लैक मनी डाल देगा बहुत सारी, तो आप पकड़े जाओगे। ये चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी कुछ नहीं भाई। ऐसे मम्मी से बोला भी था एक बार ये वाली बात कि ऐसे ऐसे एक अकाउंट है वो लगा दूँ क्या। हमने मना भी किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लगाना, क्योंकि अकाउंट तो तुम्हारा रहेगा, नाम उसमें तुम्हारा रहेगा, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसमें पकड़े जाएंगे, तुम पकड़े जाओगे। तो पापा जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं यार, मैं दे भी नहीं रहा अकाउंट। हमने कहा ठीक है चलो नहीं दे रहा, अच्छी बात है मत दो। फिर भी पापा जी ने हमसे बिना पूछे बिना कुछ कहे मतलब दे दिया भाई अकाउंट ऐसे ही उसको, बंदे को, ठीक है। उस बंदे ने पापा जी के अकाउंट में बहुत सारा फ्रॉड करा, उसने पैसे डाले बहुत सारे और पैसे निकाल दिए टुकड़े टुकड़े। जैसे उसने 2 CR मतलब 2 CR से कम, थोड़े से कम पैसे उसमें डाले एक दिन में 60 लाख, ठीक है, दूसरे दिन में फिर 60 लाख, ऐसे करते करते 2-3 फिर 30-40 लाख, फिर 50 लाख, ऐसे एक एक दिन में करा और निकाल दिया टुकड़े उसी दिन, टुकड़ों में बहुत सारे अकाउंट्स में, मतलब बहुत ही सारे यार। कैसे बताऊँ, 2 CR को तुम 10-10 हज़ार में डिवाइड कर दो, कितने सारे बन जाएंगे। तो ऐसे उसने डिवाइड कर दिए, निकाल दिए पैसे। और क्योंकि भाई खाता पापा का था, नाम पापा का था, पकड़ा कौन जाएगा, पापा जी पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो जो पुलिस के जब नज़रों में आई वो चीज़ कि भाई इस अकाउंट में इतने सारे पैसे आए हैं और इसी अकाउंट में इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है और इसी के खिलाफ़ कंप्लेन हो रही है, तो बस फिर पुलिस वाले आए और पापा जी को उठाया और लेके चले गए जेल में।
तो बस पापा जी 1 साल होने वाला है लगभग, पापा जी को 17 अप्रैल में 1 साल हो जाएगा पूरा। तो पापा जी जेल में हैं मेरे, सेंट्रल जेल में पटियाला में, ठीक है। और पापा जी का मेरा नाम है रणधीर सिंह। अगर आपको नहीं पता हो या फिर मैंने देख बताया होगा शायद, या नहीं बताया हो तो भाई बता दिया मैंने कि मेरे पापा का नाम है रणधीर सिंह, ठीक है। और वो यहाँ इस टाइम यहाँ नहीं है, वो है सेंट्रल जेल में पटियाला। उनके साथ भाई फ्रॉड हुआ है। उनके अकाउंट में एक बंदे ने पैसे डाले और निकाल लिए, लेकिन पापा जी को ना तो उसके बारे में कुछ पता, ना उसने पैसे दिए, कुछ नहीं मिला पापा जी को। बस कंप्लेन फाइल हो गई पापा के खिलाफ़ और पापा जी चले गए जेल में। ऐसा हुआ है पापा के साथ फ्रॉड। और मतलब जो वो बंदा था जिसने पापा जी का खाता लिया था, वो बंदा यहाँ का भी नहीं है, वो कहीं बाहर का ही बंदा है। और पापा जी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि भाई कौन है वो। बस पापा जी का अपने दोस्तों के उससे थ्रू चले गए, और बस पापा जी के दोस्त जो थे उन्होंने ही मुझे बताया, और बस ऐसे ऐसे करके वे बेचारे फंसते चले गए पापा जी। फिर पापा जी के जो दोस्त हैं वे भी भाई अब गायब हो गए सब, कोई नहीं, ना तो मिलता, ना किसी का फ़ोन, ना किसी का कुछ नहीं लग रहा, सब गायब हो चुके इस टाइम। तो ये जो साइबर क्राइम वाले होते हैं ना, ये सब ऐसे ही मुर्गा पकड़ फंसाते हैं कि जो कर्जे में हो, थोड़ा मिडिल क्लास हो, उसे फंसाएंगे, उसका अकाउंट नंबर लेंगे, उसमें घपला करेंगे और बस पैसे, तो क्योंकि उनके पास अकाउंट नंबर है, सब कुछ उनके पास, उनका सब कुछ है, तो वो पैसे डाल लेंगे भी और निकाल भी सकते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। ऐसा होता है भाई। तो इसलिए भाई आप करना तो किसी को अपना अकाउंट नंबर दो, ना अपना कोई पिन, एटीएम पिन या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी मत दो भाई, किसी को भी मत दो। जिस पे आपको आंख बंद करके भरोसा है सिर्फ उसी बंदे को दो, वरना और किसी को भी मत दो, समझ गए। तो ऐसा हुआ। और उस दिन जब पापा जी पकड़े गए थे, उस दिन मैं था कॉलेज में, मेरा उस दिन टूर्नामेंट था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो उस दिन मैं क्रिकेट खेलने गया था टूर्नामेंट में। दूसरा हमारी जो कॉलेज की टीम है दूसरी टीम से, दूसरी कॉलेज की टीम से, यहीं पे एक कॉलेज RVIT उसमें। तो भाई मैं यहाँ से सुबह सुबह गया कॉलेज अपना मैच खेलने। मेरे पास फ़ोन आया सर का कि ऐसे ऐसे भाई हमारा दूसरी टीम से मैच है, तो आ जाओ तुम कॉलेज की टीम में ही हो क्रिकेट की। मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। तो मैं सुबह सुबह चला गया भाई कॉलेज की टीम में ही, सुबह सुबह कॉलेज चला गया अपनी साइकिल से, साइकिल कॉलेज में खड़ी करके, और मैं चला गया सीधा बस में बैठ के, अपनी जर्सी पहन के चला गया सीधा कॉलेज मैच खेलने। तो मैं शाम के टाइम आया वहाँ से 2-3 बजे के करीब, वहाँ से आया आराम से, वो मैच हम हार गए थे। तो वहाँ से आया, मैं नहाया अच्छे से, खाना खाया, फिर बैठ गया थोड़ी देर। और उसी टाइम पे मतलब सब सीज़न चल रहा था, जैसे IPL चलता है इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था BPL, बिजनौर प्रीमियर लीग। तो यहीं पे एक कॉलेज है वर्धमान, उसमें चल रहा था वो। और पापा जी को भी बहुत शौक है क्रिकेट देखने का, तो पापा जी तो उसमें चले गए थे। वे पापा जी भी उस टाइम घर पे ही थे जब मैं आया था। तो पापा जब मैं आया, नहा लिया, खाना खा लिया ना, तो पापा जी फिर चले गए मैच देखने के लिए यहीं पे ही इस कॉलेज में। तो पापा जी ने फिर मुझे फ़ोन किया कि कहाँ है। मैंने कहा घर हूँ, बैठा हूँ, खाना खाया था अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है तो आ जा तू, मैच देखेंगे दोनों। मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं और पापा जी चले गए वर्धमान मैच देखने के लिए, ठीक है। तो फिर पापा जी वहीं पे खड़े थे, मैं भी वहीं पे खड़ा था, हम बात करी हमने आधा 1 घंटे करीब हमने बात करी। और फिर उसके बाद भाई पुलिस वाले भी वहीं घूम रहे थे, मतलब बेबी फ्राक में घूमते पुलिस वाले भी कि कोई अकेला सा बंदा हो यो इसे हम पकड़ें। तो पापा जी तब मेरे साथ थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मेरे से फिर मेरा दोस्त आ गया एक बाला, ठीक है, मैं उसके पास खड़ा हो गया, पापा भी वहीं खड़े थे, बात कर रहे थे आपस में। तो तभी पापा के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया, पापा जी चले गए साइड में को, ठीक है, उनसे बात करने जिसका भी फ़ोन आया था। फिर भैया मैं बाला के पास खड़ा था और पुलिस वाले आए, पापा के पास गए, उनसे बोला कि और रणधीर सिंह जी ठीक हो? उन्होंने बोला हाँ ठीक है। और आप रणधीर सिंह ही हो? उसने पापा जी ने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो फिर उन्होंने कंधे में ऐसा हाथ डाला और बोला चलो। तो पापा जी ने बोला कहाँ? अना थाने में चलो। तो पापा जी ने बोला ठीक है चलो भाई चलो। तो वे चले गए, चल दिए। और फिर पापा जी पूछ रहे हैं ना क्या हुआ है क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ना, चलो तो सही पहले थाने। तो वे चले गए थाने। और मैं और बाला मुझसे पूछता कि क्या हुआ। मैं कहा मुझे क्या पता भाई क्या हुआ, मैं भी तेरे सामने ही हूँ और ऐसे ले जा रहे हैं। उसने कहा ठीक है तो चल रहा है थाने में। मैंने कहा चल हाँ चल रहा है। मैं तो पैदल जाने वाला था पीछे पीछे, लेकिन तभी बाला बोलता कि चला मेरे साथ चल, स्कूटी से चल रहा है। तो मैं भी चला गया, बाला चला गया। और 2 और दोस्त थे उसके बाला के, तो वे भी चले गए भाई हमारे साथ ही। तो हम वहीं थाने में चले गए, वहाँ हमने बात की कि क्या हुआ अंकल, कि मतलब ऐसे कैसे पकड़ के ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो हुआ क्या है। तो उन्होंने अंकल जी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा जी जो है फादर बोलते हैं, फादर जो साहब तुम्हारे फादर साहब हैं, इनके जो खाते में अब पैसे आए हैं, और जिसके पैसे आए हैं उसने कंप्लेन की है इनके खिलाफ़। तो ऐसे ऐसे भाई हमारे ये पैसे लौटा दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, इन्हें छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि पापा जी के खाते में तो कुछ पैसे आए ही नहीं,
कहाँ से आए हैं पैसे, तो उन्होंने बोला वो तो इन्हें पता होगा भाई, देखो हमें नहीं पता, पर हमारे पास तो ऐसे कंप्लेन आई है कि भाई इनके अकाउंट में पैसे गए हैं और जिसके पैसे आए हैं उसने कंप्लेन की है। ठीक है, तो फिर पापा जी से पूछ रहे कि पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ आए हैं, तो पापा जी के पास आए नहीं पैसे, तो वे कहाँ बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे भैया मैंने अपना अकाउंट एक बंदे को दिया था, वो बंदा, उस बंदे ने पैसे डाल लिए, उसने ही निकाल लिए, मुझे तो कुछ मिला भी नहीं है, मैं बिना फालतू के फंस रहा हूँ, मुझे ऐसे ही फंसाया जा रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, अब वो उसने ही निकाल लिए, जिसने लिया था, मुझे नहीं पता वो कौन है। मतलब ऐसे पापा जी को फंसाया जा रहा था कि यार पापा जी जो थर्ड पार्टी, जैसे कैसे बताऊँ कि पापा जी का खाता है, एक बंदा है, तो जो पापा जी के दोस्त हैं उन्होंने बोला कि ये बंदा है, इसे अपना अकाउंट दे और ये तेरा अकाउंट में पैसे डाल लेगा, थोड़े से पैसे तू रखिए, थोड़े से ये रख लेगा, ऐसे होता। लेकिन उस बंदे ने पापा जी का अकाउंट लिया, उसने उसमें पैसे डाल ले और खुद ही निकाल लिए, मतलब पापा जी को कुछ भी नहीं मिला भाई, और बस अकाउंट पापा जी का था तो पकड़े पापा जी जाएंगे। तो ऐसे ही उसने कंप्लेन कर दी जिसके पैसे आए थे, और पुलिस ने क्या नाम पापा जी को पकड़ लिया, और फिर पापा जी को ऐसे लेके वो सीधा जेल चले गए, पटियाला सेंट्रल जेल में। फिर भाई ऐसे ही हुआ, और पापा जी पे 3 केस थे। एक तो केस छोटा सा था, 10-15-20 हज़ार का, वो तो हो गया था, सेटलमेंट हो गया, सब चला गया, वो तो 10-15 हज़ार के लिए तो कोई भी नहीं है वो। लेकिन दूसरा केस था भाई 2.5 लाख का, 2.5 लाख का दूसरा केस था। तो उसमें हमारे पास पैसे है ही नहीं भाई, मिडिल क्लास फैमिली है, वैसे भी हम सब कुछ बेच बाच के आए थे, तो पैसे थे भी नहीं, दुकान खोल ली थी, दुकान में लग गए, फिर वहाँ उधार हो गया, दुकान भी बंद हो गई, मतलब यार बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें बिना बिना पूछे, बिना कुछ बोले पापा जी ने सब ऐसी उलट पुलट कर दिया मामला, बिना किसी से राय मशवरा कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं भाई अपने परिवार को सब कुछ बता के चलो, सब कुछ आगे का सोच कर चलो, ऐसे ऊट पटांग हरकतें मत करो। ठीक है, और मतलब सब कुछ बेच बूझ के हम आए थे यहाँ पर। तो दूसरा केस था वो था 2.5 लाख रुपए का, तो वो भी हमने बस ऐसे कैसे रिश्तेदारों से लिए, कभी इनसे लिए कभी उनसे लिए, ऐसे ले इकट्ठे करके 1,60,000 और उसको दिए कंप्लेनर को। उनसे बोला कि हमारे पास सर इतने ही हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहे हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। तो उसने बोला, मतलब उसने वो ले लिए और साइन करके दे दिया कि हाँ ठीक है मेरे पैसे वापस आ चुके हैं, आप इस बंदे को छोड़ दीजिए। तो वो बेल हो गई। बेल होके जैसे ही पापा बाहर आए केस से, मतलब जेल से बाहर निकल गए, और जैसे ही गेट पे आए तभी दूसरी पुलिस ने उठा लिया भाई, क्योंकि तीसरा केस जो था वो भी कंप्लेन कर रखी थी उस केस के खिलाफ भी पापा के ऊपर, तो उसने उठा लिया पुलिस ने तीसरे केस में। और अब पापा बस उसी केस के चक्कर में ही अंदर हैं, और हमें पर पैसे भी नहीं है, तो सेटलमेंट की बात होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, क्योंकि भाई पैसे हैं नहीं हमारे घर में, हम पे भी नहीं है, किसी पे भी कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए हम सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहे कि भाई पापा जी को सेटलमेंट करके लेके क्या जाए, क्योंकि है ही नहीं पैसे, कहाँ से सेटलमेंट करेंगे। और केस भी छोटा नहीं है भाई, 5.5 लाख रुपये से ज़्यादा चाहिए, है ही नहीं, 5,70,000 रुपये चाहिए, कहाँ से लाएंगे, नहीं है ही नहीं पैसे। तो बस यही, इसीलिए आपको पापा नहीं दिखते यहाँ पर, क्योंकि मेरे पापा यहाँ है ही नहीं है, वो जेल में है, सेंट्रल जेल में। और मैं भी व्लॉगिंग ही बनाता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है कि यार व्लॉग बनाने में टाइम, मतलब यूट्यूब पर करियर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन भाई इसमें मेहनत लगती है बहुत, करियर बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो मुझे इसलिए यूट्यूब पसंद है, मुझे मतलब यूट्यूब पे ही करियर बनाना है भाई, मुझे पहले से यूट्यूब पसंद था, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और अभी इस टाइम फ़िलहाल घर पर कोई भी, मतलब छवि जॉब कर रही है और कोई नहीं है भाई सोर्स जिससे अर्निंग हो रही हो, क्योंकि मैं भी पहले कर रहा था, मैंने भी जॉब छोड़ दी थी वो, क्योंकि मुझे भाई यूट्यूब पर करियर बनाना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। अगर मैं बीच बीच में छोड़ता रहूँगा चलना चीज़ें, तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए भाई मैं यूट्यूब पर ही मेहनत करूँगा अब लगातार, जब तक भी नहीं करियर बनता भाई तब तक मैं मेहनत करूँगा यूट्यूब पर। इसी वजह से ही मुझे सब बोलते रहते हैं कि तू जॉब नहीं करता, तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मतलब तू समझ नहीं रहा। मतलब भाई मुझे समझ में आ रही है, लेकिन भाई मैं 10-20 हज़ार की नौकरी कब तक कर पाऊँगा उससे भाई, ना तो मेरा घर बन पाएगा इतना, ना मतलब यार बहुत सारी प्रॉब्लम होगी यार। मुझे जो अपना सोच रखा है भाई वो चीज़ें मुझे यूट्यूब से ही मिल सकती है, यूट्यूब से ही हो सकता है वो सब चीज़ मुमकिन। तो इसलिए भाई मैं यूट्यूब पे ही मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूबर ही बनना है, मुझे यूट्यूब पे ही मेहनत करता हूँ मैं, क्योंकि वो सब चीज़ें यूट्यूब से ही पॉसिबल है, और किसी चीज़ से पॉसिबल है ही नहीं भाई, समझ रहे हो। और इसीलिए इस टाइम घर पर कोई अर्निंग का कोई सोर्स भी नहीं है, सिवाय छवि के। छवि जो है वो शोरूम पे जॉब कर रही है एक, तो वहाँ से वो उसको सैलरी मिलती है, उसकी वजह से हमारा घर का खर्चा चल रहा है, वरना और कोई सोर्स नहीं है हमारे घर में अर्निंग करने के लिए। इसीलिए भाई मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ताकि वीडियोज़ लोगों के पास ज़्यादा पहुँचे, लोग समझे उस चीज़ को कि भाई यार मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट करें लोग, वीडियोज़ देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो भाई इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सबको यार जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,
जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा, क्योंकि जल्दी जाओ, देखो व्लॉग्स, देखो जितने हो सकते हैं भाई उतने ज़्यादा देखो, उतने ज़्यादा शेयर करो, लोगों के पास पहुँचाओ मेरी वीडियोज़, ठीक है। अभी भी भाई धूप में खड़ा हूँ मैं, गर्मी में, आपको बता रहा हूँ कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, सभी को बताना चाह रहा हूँ मैं ये चीज़। और क्या, आप बहुत टाइम से मतलब सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, क्या हुआ है पापा के साथ, ठीक है, कहाँ क्या हुआ है मेरे पापा के साथ, कहाँ चले गए, क्या हुआ है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ सभी को कि भाई पापा के साथ फ्रॉड हो गया था साइबर क्राइम की तरफ से। जो पुलिस आई थी वो भी साइबर क्राइम की थी, वो पटियाला ही है, सेंट्रल जेल में, ठीक है। भाई सपोर्ट करो सभी को, मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है, इस टाइम फाइनेंशियली भी और सपोर्ट की भी भाई, कि यार व्यूज़ बढ़े मेरे, मतलब लोग व्लॉग्स देखें, मुझे पहचाने, मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए यूट्यूब से भी। तो भाई जल्दी जाओ, देखो सब चीज़, ठीक है, सभी को। बस मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था भाई, पूरा पसीने में भीग चुका हूँ इस टाइम में, गर्मी लग रही है बहुत तेज़, दोपहर हो रहा है, 1 बज रहा है इस टाइम दोपहर का, और मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नीचे रेंट पे रहते हैं ना हम भी, तो नीचे जो है रेंट पे रहते हैं और भी, तो फिर मैं उनके सामने वीडियोस बनाऊंगा तो अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें की, इसलिए मैं छत पे आया हूँ इस टाइम फ़िलहाल आपको बताने के लिए। इसीलिए मैं बार बार इधर उधर देख रहा हूँ कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा हो, इसकी वजह से, ठीक है। वरना अगर कोई देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उस चीज़ से, क्योंकि मैंने चुना ही ये चीज़ है कि भाई मैं सबके सामने बोल सकूँ, यूट्यूबर हूँ मैं, व्लॉगर हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने चुना ही ये चीज़ है कि भाई, इसलिए मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे देख रहा है या मुझे शर्म आ रही है। भाई मैं बाहर इसलिए वीडियोस भी नहीं बनाता हूँ कि बाहर रास्ते में जाके, क्योंकि अभी इस टाइम मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे इतने मुझे इस चीज़ से शर्म नहीं आ रही क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, मुझे उस वो चीज़ देख के अलग लगता है बहुत ज़्यादा, कि दूसरा मेरे बारे में ये सोचेगा कि यार, मतलब अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, कोई मेरे से पूछेगा कि भाई तुम व्लॉगर हो, तो मैं बता सकूँ कि हाँ भाई व्लॉगर हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ ही नहीं आते भाई इतने सारे। मैं अगर 100-150 भी व्यूज़ आएँ तो भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं व्लॉगर हूँ, लेकिन व्यूज़ ही मेरे 40 तक भी नहीं जाते, तो फिर मैं क्या बोलूँ किसी को। इसलिए भाई जल्दी जाओ, सपोर्ट करो, और मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अर्निंग करना है कहीं से स्टार्ट करूँ। तो भाई जल्दी सपोर्ट करो, शेयर करो, सब जाओ जल्दी लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो बस ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरा व्लॉग्स देखो मेरे जितने पुराने हैं वे भी और ये वाले भी, सब पूरे व्लॉग्स देखो, ठीक है। बस इस ब्लॉग में बस मैं यही बता रहा था कि भाई पापा यहाँ है नहीं, वे जेल में है, सेंट्रल जेल में, ठीक है। अब इस टाइम ज़्यादातर बोलते भी हैं सभी कि भाई अपना अकाउंट नंबर, पिन नंबर किसी को मत दो, तो भाई ये सही बोलते हैं भाई, मत दो किसी को भी, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं होता भाई, चाहे दोस्त हो या कोई भी हो, ठीक है। आप भी किसी को मत देना कुछ भी चीज़, ठीक है। तो बस फ़िलहाल मैं भी नीचे चल रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पापा के साथ क्या हुआ था, कहाँ पर है मेरे पापा। बस इस व्लॉग में, इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, और भाई सपोर्ट करो प्लीज़, थैंक यू।